हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत ही शानदार सी वीडियो, जिसमें आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। ऐसे धमाकेदार टिप्स आज आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मेरी आज की जो पहली टिप है दोस्तों, वो है सर्दियों में खाना गर्म रहने को लेकर। जब भी हम लोग किसी बर्तन में खाने को शिफ्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि थोड़ी ही देर में हमारा जो खाना होता है, चाहे हम उसे कितना भी गर्म क्यों ना कर लें, थोड़ी ही देर बाद खाना हमारा ठंडा होने लगता है। इससे पहले भी मैंने आपको एक टिप बताई थी खाना गर्म रखने को लेकर, और अभी मैं वापस से दूसरी टिप आपके लिए शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप किसी बर्तन में खाने को रखिए या आपको रखना हो तो उस बर्तन को, या फिर अगर आप माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हैं तो उस बर्तन को पहले आप माइक्रोवेव में 10 से 20 सेकेंड के लिए हल्का सा हीट कर लीजिए। और यहाँ पर मैं 10 सेकेंड का ही बटन ऑन कर रही हूँ। 10 सेकेंड में हमारा जो पॉट है बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा। और 10 सेकेंड इसको माइक्रोवेव में सिंपल मोड पर चला दीजिए। बर्तन में आ जाएगी एक बहुत ही अच्छी सी गर्मी। और जब इसके बाद से हम इसको निकाल कर इसमें अपना खाना रखेंगे या कोई भी खाने की चीज़ रखेंगे तो आप देखेंगे कि खाना काफ़ी देर तक गर्म रहता है। इसके बाद से खाना रखने के बाद आप बर्तन को अच्छे से ढक कर और फिर किचन में छोड़ दीजिए। आपका खाना काफ़ी देर तक गर्म रहता है। पहले जब हम लोग किसी नॉर्मल बर्तन में खाना रखते हैं तो उसके बनिस्बत ये जो वाली ट्रिक जो है आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी फूल गोभी को लेकर है, कॉलीफ्लावर, जो कि आजकल के सीजन में बहुत ज़्यादा आ रही है। आजकल के सीजन में वैसे गोभी में कीड़े नहीं होते, लेकिन एक समस्या जरूर होती है कि गोभी को लाकर जैसे ही हम 1 से 2 दिन अपने फ्रिज में या फिर घर में रखते हैं तो आपने देखा है कि गोभी थोड़ी सी अलसाई सी हो जाती है, इसका कलर थोड़ा सा येलो होने लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि जब हम मार्केट से गोभी लेकर आएँ तभी हम इसे बना रहे हैं। कई बार गोभी पुरानी हो जाती है तो भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जब गोभी में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या करें कि गोभी हमारी पहले की तरह फ्रेश हो जाए और एकदम इसका कलर वाइट हो जाए, साथ ही ये बहुत अच्छे से खाने में भी अच्छा सा स्वाद दे, क्योंकि जो पुरानी गोभी होती है उसका स्वाद थोड़ा सा अजीब होने लगता है। तो चलिए इसके लिए बहुत छोटी सी टिप बताती हूँ। आपको लेना है गर्म पानी। तो यहाँ पर जैसे मैंने भगोने में पानी को अच्छे से गर्म किया है, इसके बाद से हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, खाने वाला नमक जो आपके घर में इस्तेमाल होता है वो डाल दीजिए। पानी का गैस मैंने बंद कर दिया है। अब इसके बाद से जितनी भी गोभी हमारी है, चाहे पीसेस कटे हैं चाहे साबुत जैसे मैं ले रही हूँ, ऐसी गोभी लेकर अपने पानी में अच्छे से डिप करके रख दीजिए। डिप करके रखने के बाद इसे रखना है आपको कम से कम 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट रखने के बाद आपको गोभी को पानी से निकालना है। एक और पानी आप चाहें तो ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं। अच्छे से पानी इसका निकाल लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी गोभी पूरी तरह से वाइट हो गई है। साथ ही अगर ये बासी सी लग रही थी, इसके फूल मुरझाए हुए से थे, तो ये वापस से एकदम फ्रेश हो जाती है। ये देखिए गोभी को मैंने पानी से निकाला है, गोभी हमारी पूरी तरह से फ्रेश हो गई है। अब गोभी की सब्जी जैसे भी आपको बनानी है वैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से गोभी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो दोस्तों, हम बहुत ही ईजिली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जो गोभी है उसको फिकने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स के लिए आगे बढ़ते रहिएगा वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो टिप है मेरी आज की, वो आलू को लेकर है। ये जो आलू होते हैं नए वाले, जो सर्दी के मौसम में आते हैं, इसको इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और ये जो होते हैं इनको छीलने के बाद ये हमारे हाथों को भी खराब सा करते हैं। मतलब हाथ इससे थोड़े ड्राई से हो जाते हैं, फटने से लगते हैं और हमारे नेल्स में मिट्टी भी भरने लगती है। तो इनको अगर हम नाइफ से ना पील करके किसी और तरीके से पील करें तो कितना बढ़िया हो। इसके लिए मैं छोटी सी टिप हर बार ट्राई करती हूँ जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए फॉयल पेपर का एक थोड़ा बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए और फॉयल पेपर को इस तरह से बॉल की शेप दे दीजिए। बहुत हल्के हाथों से दबाना है और उसके बाद से आलू को हाथों में लेकर फॉयल पेपर से ही हल्के हल्के से रब करते जाइए। फॉयल पेपर में जो हार्डनेस होती है उसकी वजह से आलू की मिट्टी फटाफट से निकल जाती है। जो ऊपर इसके स्किन होती है वो भी बहुत तेज़ी से निकलती है। बस इसके बाद से आलू को आप हल्का सा वॉश कर लीजिए पानी से, जैसे भी करते हैं, और चॉप करके इस्तेमाल कर लीजिए। और ये काम जो होता है वो कोई छोटा बच्चा भी घर में कर सकता है, क्योंकि नाइफ वगैरह होता है उसमें हम बच्चों की हेल्प नहीं ले सकते। लेकिन फॉयल पेपर का एक गोला बनाकर अगर आप अपने बच्चों को भी दे दें तो बच्चे भी खेल खेल में आलू को बहुत अच्छे से साफ करते जाएंगे। आलू को जो मिट्टी है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है। साथ ही आलू हमारे एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाते हैं। साथ ही हमारे जो थंब में फटने की शिकायत हो जाती है इन आलू को छीलने के बाद, वो भी नहीं होती, क्योंकि हमने जो है आलू को डायरेक्टली टच नहीं किया हुआ होता है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की नेक्स्ट टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप है सब्जी को लेकर। जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं, आपने देखा होगा सब्जी बनाते बनाते हमें ध्यान आता है कि हमें इसमें डालनी है कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी बारिश के दिनों में और इस तरह से ठंड के दिनों में अक्सर हो जाती है सौगी सी, चाहे हम उसे कितना भी सुखा कर रखें या मार्केट से कितना भी क्रिस्पी लेकर आएँ। तो ऐसे टाइम पर एक छोटा सा उपाय आपको करना होता है कि जिस बर्तन में आप सब्जी बना रहे हैं उस बर्तन को इस तरह से किसी प्लेट या थाली से कवर करके इसमें आपको जितनी कसूरी मेथी डालनी है वो आप निकाल लीजिए। या आपको ज़्यादा भी डालनी है तो आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं और कसूरी मेथी को इस तरह से क्रिस्प करके रख सकते हैं। तो इस थाली में हम क्या करेंगे, 1 मिनट तक मेथी को ऐसे ही छोड़ देंगे। बीच बीच में आप चाहें तो स्टर कर सकते हैं। 1 मिनट मैंने मेथी को इसी थाली के ऊपर अच्छे से गरम कर लिया है और गरम करते ही आप देखेंगे कि कसूरी मेथी बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाती है। अलग से इसके लिए गैस वगैरह खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हाथों में जब इसको रब करके देखूंगी तो ये देखिए हमारी मेथी बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गई है। और पाउडर फॉर्म में जो डालते हैं हम किसी भी सब्जी में कसूरी मेथी तो उसका स्वाद दोस्तों अलग ही होता है। तो इस तरीके से अलग से इसको गर्म करने में जो गैस या जो हमारी जो ईंधन है वो खर्च होता है उसको आप बचा सकते हैं। और आप इसी तरह से किसी पकते हुए बर्तन के ऊपर थाली या प्लेट रखकर अपनी जितनी कसूरी मेथी है उसको क्रिस्प बनाकर डब्बे में वापस स्टोर भी कर सकते हैं। होप करती हूँ टिप पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारी फटे हुए एड़ियों को लेकर। सर्दी में ड्राई स्किन की वजह से बच्चे हो, बड़े हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, फटी एड़ियों की समस्या सबको ही आती है दोस्तों। और उस टाइम पर सर्दी में जो हम कितना भी सॉक्स पहने लेकिन पैर हमारे फटे ही होते हैं। एक बहुत छोटा सा उपाय है और बिल्कुल फ्री का, जिसको आजमाते ही आपको 2 से 3 दिन के अंदर रिलीफ मिलने लगेगा। अब जैसे ये फटी एड़ियाँ हैं, मेरी बेटी छोटी है लेकिन फिर भी उसकी एड़ियाँ थोड़ी सी फटती रहती हैं। तो जब भी मैं उसको सॉक्स पहनाती हूँ ये वाली टिप जरूर आजमाती हूँ। इससे उसके पैर सॉफ्ट हो जाते हैं, साथ ही जो है अगेन ये फटते भी नहीं है। तो सर्दियों में जब भी आपके घर में किसी की भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो इस टिप्स को जरूर ट्राई करके देखिएगा। इसके लिए आपको लेना है नींबू का छिलका। जी हाँ, साबुत नींबू लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कोई पुराना सा छिलका है जिसे मैंने निचोड़ा था, ये मैंने ले लिया। अब इस छिलके के बीच वाले पार्ट से जहाँ हल्की सी नमी है, इसी नींबू से आप पूरे पैर पर अच्छे से नींबू के रस को हल्का हल्का सा रब कर दीजिए। नींबू का छिलका ऐसा भी आप ले सकते हैं जिसमें हल्का सा रस बचा हुआ हो, क्योंकि इस छिलके को पैर पर यूज़ करने के बाद हमें इसे फेंकना ही है। अच्छे से पूरे छिलकों को एड़ियों पर रब कर दीजिए जहाँ जहाँ पर भी पैर फटा हुआ है। आप देख रहे हैं मैं पूरे पैर पर ही छिलके को अच्छे से रब करूँगी, क्योंकि नींबू का जो रस होता है वो स्किन को सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है। वैसे तो नींबू ग्लिसरीन का मिक्सचर भी हम लोग बना कर रखते हैं, लेकिन कभी कभी इतना टाइम नहीं होता। तो जब भी आपके पास नींबू का छिलका हो इस तरह से उसको रब करिए और उसके बाद से इसको वॉश नहीं करना, इसको आप सिंपल सॉक्स लेकर इसी तरीके से पहना दीजिए। नींबू में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे हमारे सॉक्स में कोई दाग लग जाए या सॉक्स गंदी हो जाए। नींबू को अच्छे से रब करने के बाद आप बच्चे को या बड़ों को जिनके भी पैर फटे हैं उनको सॉक्स पहनाइए और रात भर छोड़ दीजिए। रात भर के बाद नेक्स्ट डे आप फिर से यही प्रोसेस कर लीजिए। इस तरह से होगा ये कि 4 से 5 दिन में ही जो फटी हुई एड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। होप करती हूँ फ्री की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के बाद होप करती हूँ कि आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।